अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम फ्रॉम कैलाश या भंबूरियत। तो अल्हम्दुलिल्लाह रात हम तकरीबन कोई इशा की नमाज से थोड़ा पहले यहाँ पे पहुँच गए थे। हल्का हल्का अभी जो है वो रोशनी थी, तो बहरहाल टेंट वगैरह लगाते, ये पीछे हम आप देख सकते हैं कि ये मैंने टेंट वगैरह अपना एडजस्ट कर लिया कि टेंट वगैरह लगाते लगाते हमें अंधेरा हो गया था यहाँ पे। तो कैलाश का ओवरऑल देखा जाए तो रास्ता बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। तो मतलब बड़ी मुश्किल से ही हम बाइक्स पे यहाँ पे पहुँचे हैं, क्योंकि सामान मेरे पास काफ़ी ज़्यादा था। तो बहुत ज़्यादा चढ़ाई है, सड़क बिल्कुल कच्ची है। तो बहरहाल जैसे कैसे भी हम यहाँ पे पहुँच गए। तो उसके बाद फिर कैंपिंग भी हमने यहीं पे कर ली है। एक मतलब बड़ी पुरसुकून सी कैंपिंग साइट थी, बल्कि एक होटल ही है, उसकी बैक साइड पे जाके हमने ये कैंपिंग की है। ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं, बड़ा ही एक खूबसूरत सा एरिया है। पीछे एक वाटर स्ट्रीम चल रही है और एक छोटा सा लॉन सा है जहाँ पे ये और भी कैंप्स लगे हुए थे, हमने भी यहीं पे लगा लिया। तो खाना शाना हमने अपना रात इधर ही बनाया है। अभी उठे हैं इंशाल्लाह, अभी थोड़ा सा एरिया एक्सप्लोर करते हैं और फिर यहाँ से निकलते हैं वापस चतराल के लिए। ये है जी हमारा खैमा जहाँ हमने रात गुजारी है। थोड़ा सा मैं अंदर की झलक भी आपको दिखाता हूँ। ये हसन भाई अभी उठने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन उनसे उठा नहीं जा रहा। और ये हमारा साइड पे देखें ना, फुल खलारा डाला हुआ है हमने। अभी थोड़ा सा खलारा समेटते हैं। तो इधर मैं सोया था और ये पानी की एक स्ट्रीम चल रही है, बड़ा ही प्यारा शोर इसका पानी का। ये साथ और ये ऊपर से ये कहीं से पानी आ रहा है, वो चेक करें। और पानी है कोई ठंडा, तो बड़ी प्यारी और पुरसुकून जगह है ये। तो वाशरूम वगैरह भी हमें यहाँ पे मिल गया था। यानी एक होटल ही है जिसकी बैक साइड पे हमने ये कैंपिंग की है। तो होटल का वाशरूम भी हमने यूज़ कर लिया। तो अच्छा रहा है हमारे लिए यहाँ पे नाइट स्टे करना। शायद भाई चाय बना रहे हैं माशाल्लाह से। और ये और हमारा ये रात का बचा हुआ खाना भी है, इसी को हमने गर्म करके खाना। ये ठंडे हैं और ये रोटी है, इसी को स्टीम लगाएंगे और ये हमारा सुबह का ब्रेकफास्ट भी तैयार हो गया। अभी हम कैलाश वैली में अपनी इस कैंपिंग को फुली वाइंड अप करके यहाँ से निकल रहे हैं। तो इस वक्त कैलाश वैली में काफ़ी ज़्यादा रश है। ईद की वजह से बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पे आए हुए हैं। आलमोस्ट तकरीबन सारे के सारे होटल्स ही पैकअप हैं। तो रूम के चार्जेस इस वक्त बहुत ज़्यादा यहाँ पे डिमांड कर रहे हैं। 10,000 तक भी नॉर्मल सा रूम मिल रहा था। तो ये जो कैंपिंग हमने की है इसका भी हमने 500 रुपीज़ पे करके यहाँ पे कैंप लगाया है। तो अभी फिर हम सामान अपना बाइक पे रखेंगे और यहाँ से निकलेंगे और जाते जाते फिर जो भी इधर कैलाश वैली में जगह देखने वाली हुई उसे देखेंगे। तो मेनली यहाँ पे 2-3 जगह हैं देखने वाली। एक तो इनका वो है म्यूज़ियम और दूसरा इनका एक कब्रिस्तान है। तो लेट्स सी क्या देखा जाता है हमसे। ले जी, बाइक हमारी हो चुकी है इस वक्त रेडी। तो चलिए फिर निकलते हैं और देखते हैं कि इस कैलाश वैली में क्या चीज़ देखने वाली है। ये हसन भाई भी अपनी बाइक को रेडी कर रहे हैं, सफाई कर रहे हैं। तो हसन भाई के ये 1 to 5 की भी हिम्मत है। तो मुझे डर लग रहा था कि ये 1 to 5 के ही रास्ते में
किसी किस्म की परेशानी ना दे। तो बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा बेहतरीन आया यहाँ तक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। ले जी, आज हमने अपने सफ़र का आगाज़ अपने होटल से शुरू कर दिया है। सामान हमने पैक करके बाइक्स पे लोड कर लिया है ताकि फिर हमें वापस दोबारा होटल ना आना पड़े, और इधर जो भी कोई देखने वाली चीज़ है कैलाश में देख के हम चित्राल की तरफ अपना सफ़र जारी रखें। तो यहाँ कैलाश में मुझे एक बड़ी अजीब सी चीज़ लगी है कि एक कैलाश जब बंदा आता है तो उसके ज़हन में वो कैलाश का एक ख़ास कल्चर सा होता है। वहाँ के जो लोग हैं, स्पेशली फ़ीमेल्स, एक ख़ास ड्रेस में यहाँ पे फिर रही होती हैं, जिससे लगता है कि हम एक किसी डिफरेंट जगह पे आए हैं। तो यहाँ पे बिल्कुल भी वो चीज़ नज़र नहीं आ रही। उसकी एक वजह मेन मुझे लगी है कि शायद ये बाकी लोगों का यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश है। ईद की वजह से यहाँ बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आए हुए हैं, तो इस वजह से शायद मकामी लोग जो हैं थोड़ा सा रिज़र्व हो गए हैं, वो इस मेन एरिया के अंदर नहीं आ रहे। तो इसलिए थोड़ी सी हमें मायूसी सी हो रही है कि वो जो कल्चर हम देखना चाहते थे यहाँ पे आगे वो चीज़ हमें नज़र नहीं आई। तो बाकी मेरे ख्याल में यहाँ अगर आप लोग आना चाहते हैं तो बेहतरीन टाइम है कि आप इनके जो फेस्टिवल्स के डे होते हैं, एक मेरा ख्याल है इनका फेस्टिवल मई में होता है और दूसरा फेस्टिवल इनका उधर नवंबर या दिसंबर में होता है, नवंबर में होता है आई थिंक। तो उस दौरान अगर यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे प्रॉपर वो कैलाश वाला कल्चर देखने को मिलता है। तो अभी तो फ़िलहाल यहाँ पे कुछ भी हमें नज़र नहीं आ रहा। यूँ ही लग रहा है कि जैसे किसी आम से गांव में से हम गुजर रहे हैं, इक्का दुक्का से कोई लोग नज़र आए हैं हमें जो वो ट्रेडिशनल ड्रेस में होते हैं। तो बहरहाल देखते हैं कि और हमें क्या यहाँ पे देखने को चीज़ मिलती है। इधर एक इन लोगों का ट्रेडिशनल कब्रिस्तान है जिसके मुतल्लिक कहा जाता है कि ये वहाँ पे अपने मुर्दे को दफनाते नहीं हैं बल्कि ओपनली छोड़ के चले जाते हैं। तो वो देखते हैं कहाँ पे है जाके। ये इस वक्त हम इनकी मकामी आबादी के अंदर आए हैं। तो यहाँ पे कुछ हमें मकामी लोग नज़र आना शुरू हुए हैं, लेकिन यहाँ पे भी ज़्यादातर ये मेल्स ही नज़र आ रहे हैं। तो अभी फिर हम देखेंगे कब्रिस्तान। ये है जी इनका वो कब्रिस्तान। ये चारपाई उल्टी रखी हुई है। तो कहते हैं कि जब कोई इनमें से फौत होता है तो चारपाई के साथ ही उसको यहाँ पे ले आते हैं, तो ऐसा चारपाई छोड़ के यहाँ से चले जाते हैं। तो ये पुरानी ट्रेडिशन है इनकी, लेकिन अब कहते हैं कि ये ऐसा नहीं करते, अब बाकायदा ये दफन करते हैं अपना जो मुर्दा होता है उसको। अच्छा जी, ये जो वीडियोज़ हैं ना ये मेरे इस टूर की नहीं है, बल्कि ये पिछले साल की हैं। मेरे कुछ दोस्त उमैर भाई और बाकी दोस्त जो थे वो इस फेस्टिवल में आए थे नवंबर में पिछले साल 2023 में, तब की ये फ़ोटोज़ हैं। तो हमें तो ऐसा कोई किसी किस्म का सीन नहीं मिला। तो यहाँ वीडियोज़ को शेयर करने का मकसद भी यही है कि अगर आप लोग आना चाहते हैं तो यहाँ फिर आप आए नवंबर में या मई में, पता करके कि इनके फेस्टिवल के डेज़ कौन से हैं। फिर आपको यहाँ पे रौनक भी मिलेगी, लेकिन इस दौरान फिर यहाँ पे रश काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। होटल्स के रेंट भी तब काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। तो बहरहाल तब आपको कैंपिंग वगैरह लगाने के लिए भी ऐसा मुश्किल ही है जगह यहाँ पे मिले। तो अभी फ़िलहाल हमें रश तो यहाँ पे बहुत मिल गया है, ईद की वजह से बहुत ज़्यादा लोग आए हुए थे, लेकिन ये वाला रौनक मेला नहीं मिला।
मैं इस वक्त कैलाश के जो मेन बाज़ार है उसमें खड़ा हूँ। तो ये सामने कैलाश का म्यूज़ियम है और ये जो सामने आपको एक शॉप सी नज़र आ रही है, ये मेरा ख़्याल है उनके ट्रेडिशनल ड्रेसेस वगैरह की शॉप है। तो इस वक्त सुबह सुबह का टाइम है, हमें कोई बंदा परिंदा भी यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा। तो इस तरफ भी ये जो सामने दुकानें सी नज़र आ रही हैं, ये वाली सारी दुकानें भी उसी तरह ड्रेसेस वगैरह की ही हैं। इस वक्त हम एक शॉप के अंदर आ गए। तो शॉप पे ज़्यादातर ये इनके जो वो ट्रेडिशनल ड्रेसेस वगैरह हैं ये वो पड़े हुए हैं, ज्वेलरी वगैरह, यानी कैलाश से रेलेवेंट जो भी इनकी स्पेशल चीज़ें हैं वो यहाँ पे नज़र आ रही हैं। तो हसन भाई जो है वो कुछ अपनी ख़रीदारी यहाँ से कर रहे हैं। तो ज़्यादातर इन शॉप्स पे फ़ीमेल ही काम करती नज़र आती हैं। प्लान तो हमारा था कि हम ये शॉप से निकलने के बाद इस म्यूज़ियम को विज़िट करेंगे, लेकिन ये म्यूज़ियम का जो गेट है इस वक्त बंद है। और वो सामने जो बोर्ड लगा हुआ है उसको जब मैंने गौर से पढ़ा है तो उस पे इसकी टाइमिंग लिखी हुई है और साथ ही लिखा हुआ है कि फ्राइडे को ये म्यूज़ियम ऑफ होता है। और आज खुशकिस्मती से फ्राइडे ही है, या बदकिस्मती कह लें। एक बोझल से दिल के साथ हम इस वक्त कैलाश वैली से फिर निकल रहे हैं। तो ओवरऑल जो कैलाश वैली के मुतल्लिक सोच के हम यहाँ पे आए थे तो वो चीज़ तो हमें यहाँ पे नज़र नहीं आई। तो उसकी एक वजह तो मेन रश थी कि बहुत ज़्यादा ईद की वजह से रश था, मकामी लोग रिज़र्व थे, तो हमें कोई भी यहाँ पे कैलाशी कल्चर नज़र नहीं आया। और दूसरा म्यूज़ियम भी नहीं देख सके। तो बहरहाल एक नाइट की हमने कैंपिंग बस यहाँ पे कर ली है। तो आप लोग भी अगर कैलाश आना चाहते हैं तो बेहतरीन आपके लिए सजेशन यही है कि आप इनके फेस्टिवल्स के डेज़ में आएँ, तो फिर आप यहाँ पे इंजॉय करेंगे। लेकिन ये ज़हन में रख के आएँ कि अगर फेस्टिवल के डेज़ में आप आते हैं तो यहाँ पे आपको रश बहुत ज़्यादा मिलेगा। तो बाकी फिर ये है कि अभी हम इंशाल्लाह यहाँ से पहुँचेंगे चित्राल। तो आज फिर हमारी कोशिश है कि यहाँ चित्राल तो अभी तकरीबन हमने 12-1 बजे तक पहुँच जाना है आसानी के साथ। तो अभी तकरीबन सुबह के मेरा ख़्याल है 9 या 9:30 का टाइम है। तो 12-1 बजे तक इजीली हम चित्राल पहुँच जाएंगे। तो फिर हमारी कोशिश है कि आज जो है वो हम नाइट स्टे बूनी जाके करें। तो लेट्स सी क्या बनता है। कुछ हमारी प्लानिंग्स होती हैं, कुछ अल्लाह ताला की प्लानिंग्स होती हैं, और बेहतरीन वही होती है जो अल्लाह ताला ने हमारे लिए प्लान किया होता है।